So guys, let's discuss this question. Question is the method of sampling in which universe is divided into number of groups and then certain number of items are taken from each group at random. तो पहली बात तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ना सैंपल डेटा कलेक्शन एक मेथड पढ़ा है. सैंपल डेटा कलेक्शन नाम से एक मेथड पढ़ा है जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि डेटा कैसे कलेक्ट होगा. हम रादर देन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास जाएं एंड उनसे डेटा कलेक्ट करें, हम क्या करेंगे, हम सैंपल्स उठाएंगे, ठीक है, एंड इन सैंपल्स से हम अपना डेटा कलेक्शन प्रोसेस जारी रखेंगे. डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे? हम सबके पास नहीं जा रहे, सबसे डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे, हम एक सैंपल ऑफ लोग उठा रहे हैं, ठीक है, एक सैंपल ऑफ लोग हमने उठाया एंड उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया. दिस इज सैंपल डेटा कलेक्शन मेथड. दिस इज सैंपल मेथड और सैंपल डेटा कलेक्शन मेथड पूरा नाम ये है. इसके बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. अब जो यहां पर बोली गई है इन दिस केस, सारे नहीं पढ़ने हमें, इन दिस केस कौन से टाइप की सैम्पलिंग की बात कर रहा है, तो यहां पर ये बोल रहा है पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. ये ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड. ग्रुप ए, ग्रुप बी, जैसे कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, ऐसे कुछ करके 4 ग्रुप्स बना दिए, ए बी सी डी. अब इन ए बी सी डी ग्रुप्स में से मुझे 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 कहा गया पूरे वर्ल्ड में डेटा कलेक्ट आपको करना है, कि देखना है कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे कुछ करके डेटा कलेक्ट करने के लिए मुझे दिया. तो मैं क्या गया, मैंने ये वर्ल्ड के पूरे मैंने 4 ग्रुप्स बना दिए एंड इन 4 ग्रुप्स में से मैंने छोटे छोटे सैंपल उठा लिए. एक ग्रुप का सैंपल लिया, ठीक है, इस वाले ए ग्रुप का एक छोटा सा सैंपल लिया, बी ग्रुप का सैंपल लिया, सी ग्रुप का एक छोटा सैंपल लिया एंड डी ग्रुप का लिया, एंड सबको मैंने यहाँ पर मिला दिया एंड अपना एक प्रॉपर मैंने क्या तैयार कर लिया, सैंपल एक तैयार कर लिया. इससे क्या फायदा हुआ, अब मुझे जितने भी वर्ल्ड में लोग रहते हैं सबके पास जाके डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. मैंने पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करा, 3 या 4 या 5 या 6 ग्रुप्स में डिवाइड करा एंड सब में से छोटे छोटे सैंपल उठाए एंड एक अपना पूरा एक सैंपल बना लिया. अब इस सैंपल के थ्रू मैं क्या करूंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा. तो दिस टाइप ऑफ sampling or this type of sample data collection method is known as stratified random sampling. ठीक है, वैसे तो देखो यहीं से ही पता लग जाएगा, ईच ग्रुप एट रैंडम, आइटम्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप एट रैंडम लिखा हुआ है, तो हमारे आंसर में भी रैंडम होना चाहिए था, तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वहीं पे ही पता लग गया मुझे, ठीक है. बट हमें स्ट्रैटिफाइड, ये जितने भी रैंडम सैम्पलिंग है, जितने भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं, ये सब मैम तुम्हें कराएंगी, ठीक है, मैम या सर ये तुम्हें कराएंगे ही कराएंगे. तो उसकी डेफिनेशंस याद होना बहुत जरूरी है तुम्हें. डेफिनेशंस भी नहीं तो एक आइडिया होना बहुत जरूरी है. डेफिनेशंस तो कोई भी लिख लेगा, इतनी आसान सी डेफिनेशन है कि वर्ल्ड, देखो फ्लो चार्ट से भी याद हो जाएगी, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड फ्रॉम दीज ग्रुप्स items are selected at random to form a sample and in order to collect the data. This type of data collection is known as stratified random sampling method. ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर